माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 को बताया था, एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हमने फंक्शन की बात की थी, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। इन फंक्शंस का हमने जिक्र किया था। और उसके बाद आपको मिली थी एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे और कुछ एग्जाम्पल्स और बाकी हैं, उसको भी हम बताते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 स्वयं करना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ और एग्जांपल्स हैं। सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाय f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो फंक्शन f शो करना है कि ये जो फंक्शन f है नेचुरल नंबर के सेट n से नेचुरल नंबर के सेट n में है, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 है एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 2। ये जो है फंक्शन f जो इस तरह से डिफाइंड है, ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो हमें पता है कि ये फंक्शन तो 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डोमेन n में बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट 1 और 2 हैं, 1 और 2 जो कि इस नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहे हैं। हम सारे नेचुरल नंबर की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल 1 1 मना करने के लिए तो केवल एक आध दो एलिमेंट लेने। यदि 1 1 जो है नहीं है, जिन एलिमेंट्स के लिए इस n से बिलोंग करने वाले यदि कुछ एलिमेंट्स के लिए हम बता रहे हैं कि 1 1 फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक ही रीजन काफ़ी है। 1 1 मना करने के लिए केवल एक ही रीजन काफ़ी है। हमें जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट के पेयर के लिए हम 1 1 दिखाएं। तो यहाँ पर यदि एक ही पेयर मुझे मिल रहा है एलिमेंट का जिसके लिए एक ही इमेज आ रहा है, तो इतना ही काफ़ी है 1 1 मना करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 1 1 फंक्शन क्या है। डोमेन, जो डोमेन होता है, डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए जो इमेजेस हों डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डोमेन में बिलोंग करने वाले 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 1 और 2। इसके लिए जो इमेज है वो 1 ही आ रहा है, डिस्टिंक्ट इमेजेस तो है नहीं। 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज 1 है, जबकि 1 1 होने के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया, केवल f की जो इतनी सी डिफिनीशन थी, बाकी की डिफिनीशन का जिक्र ही हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर केवल इतने मात्र से हमें पता चल गया कि ये फंक्शन जो f है n से n में 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। क्योंकि मेनी 1 ये कई एलिमेंट्स ऐसे हैं इसमें जिनका सेम इमेज आ रहा है। तो ये हमारा एक ही रीजन काफ़ी है 1 1 मना करने के लिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट हैं n से बिलोंग करने वाले, डोमेन n से बिलोंग करने वाले 2 एलिमेंट हैं, उनका एक ही इमेज आ रहा है, सेम इमेज आ रहा है। तो हम यहाँ ही कह देंगे ये फंक्शन f जो है ये 1 1 नहीं है। तो हम कहेंगे f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 एज f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमें बताना है कि ऑन टू है, हम लिख देते हैं बट f इज ऑन टू, बट f इज ऑन टू एज गिवन। कैसे ऑन टू है? कोई भी y यदि हम लें जो कि इस कोडोमेन n से बिलोंग करता है, फॉर एनी y n वेयर n इज कोडोमेन। यहाँ पर n क्या है? कोडोमेन है। लेकिन ध्यान रहे ये y n से बिलोंग करने वाला हो, लेकिन ये जो y है ये 1 ना हो। क्यों? क्योंकि 1 के लिए हमने यहाँ पर दिखा लिया है, यदि 1 होगा तब के लिए ये होगा इमेज, उसका प्री इमेज क्या होगा? 2 होगा और 1 होगा। तो अभी हम 1 को छोड़ देते हैं। तो बाकी के लिए जो n से बिलोंग करता है, 1 के सिवाय बाकी और सारे नेचुरल नंबर की हम बात पहले कर लेते हैं। अच्छा, 1 के सिवाय बाकी नेचुरल नंबर जो कि कोडोमेन में बिलोंग करते हैं, किस तरह से डिफाइंड है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफाइंड है। क्योंकि जब y इक्वल टू, जब यहाँ पर कोडोमेन n में 1 बिलोंग करेगा तब के लिए तो मान लीजिए इसके इमेजेस होंगे 2, इसके प्री इमेज कौन होंगे? 2 होंगे और 1 होंगे। लेकिन यदि 1 ना ले इस नेचुरल नंबर n में, यदि हम 1 को बाद में हम उसका जिक्र करें, 1 के अलावा बाकी सारे नेचुरल नंबर की यदि हम बात करें, तो इस तरह से डिफाइंड होगा। तो हम लिखेंगे
एनी वाई बिलोंग्स टू एन वेयर एन इज कोडोमेन, वाई डज नॉट इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं, वाई डज नॉट इक्वल टू 1, देयर एग्जिस्ट्स क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, -1 इक्वल टू उधर जाएगा तो +1 होगा, यानी कि इसको यदि हम y समझें, y ही तो है, y बिलोंग्स टू n, ये वास्तव में जो fx की वैल्यू है क्या है, x - 1 है, fx की वैल्यू क्या आ रही है, x - 1, यानी कि ये जो fx है किससे बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है, तो ये x - 1 जो है n से बिलोंग करने वाला है। आप शायद समझ रहे होंगे कि x - 1 जो है ये कोडोमेन n से बिलोंग करेगा, क्यों, और ये जो x है किससे बिलोंग करेगा, इस n से बिलोंग करेगा, और ये x - 1 किससे बिलोंग करेगा, इस n से बिलोंग करेगा, और इस n से ही तो हमने बताया है कि y बिलोंग कर रहा है, इसी n से, इस कोडोमेन n से बिलोंग कर रहा है कौन, y बिलोंग कर रहा है, लेकिन y 1 नहीं है केवल, तो y बिलोंग कर रहा है, यानी कि x - 1 के प्लेस पर ही हमने y लिखा है, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, y + 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज गिवन एनी y belongs to n in codomain, y does not equal to 1, there exists y plus 1, there exists some y plus 1 in n, यहाँ पर y जो कि n से बिलोंग करता है, इस n से बिलोंग करता है, इस n से बिलोंग करने वाले y के लिए कोई न कोई y + 1 जरूर होगा इस डोमेन n में, y + 1 जरूर होगा डोमेन n में, यहाँ पर लिख देते हैं डोमेन n में कोई न कोई y + 1 जरूर होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, सच दैट सेटिस्फाइंग द कंडीशन क्या, f ऑफ y + 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा ये y + 1 है वास्तव में क्या है, प्री इमेज है, यदि हम प्री इमेज f ऑफ प्री इमेज निकाले तो हमारा इमेज आना चाहिए, आइए देखते हैं आता है कि नहीं, f ऑफ y + 1, f ऑफ y + 1 की यदि हम जिक्र करें f ऑफ y + 1 का, तो बताइए y + 1 रखिए, यहाँ पर ये जो है इस तरह से डिफाइन है, fx इक्वल टू क्या होता है, x - 1, fy होगा तो y - 1, तो f ऑफ n होता तो n - 1 हो जाता, यहाँ पर x की जगह पर y + 1 है तो y + 1 और क्या -1, -1 + 1 कैंसिल हुआ, क्या आया, y आ गया आपका। तो हमने क्या देखा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि यदि y नेचुरल नंबर है, यदि y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो किसी भी नेचुरल नंबर में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो वो नेचुरल नंबर से ही तो बिलोंग करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल नंबर y + 1 नेचुरल नंबर ही होगा, सच दैट f ऑफ y + 1 इक्वल टू हमने क्या दिखाया, y आ गया, यानी कि कोई सा भी नेचुरल नंबर y ले 1 के सिवाय जो कि इस n से बिलोंग कर रहा हो, कोडोमेन n से बिलोंग कर रहा हो, उसके लिए हमें कोई दूसरा नेचुरल नंबर y + 1 जरूर मिल जाएगा, और हर एक y + 1 के लिए हमारा जो y होगा ये क्या होगा, इमेज होगा उस y + 1 के लिए। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक इमेज के लिए 1 को छोड़ करके, y = 1 को छोड़ करके बाकी हर एक इमेज के लिए हमने देखा कि प्री इमेज y + 1 पाया जा रहा है जो कि n से बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर रहा है y + 1। तो अब यदि हम बात करें तो अभी एक छूट रहा है, एक नंबर छूट रहा है, n से बिलोंग करने वाला एक नंबर छूट रहा है, वह कौन सा नंबर है, वो नंबर है कौन, 1। अब हम 1 की बात कर लेते हैं, also for 1 belongs to n, यहाँ पर ये n क्या है, ध्यान रहे इसी n की हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने उसी को छोड़ दिया था, 1 को छोड़ दिया था ना कि इस n से बिलोंग नहीं करता है 1। अब बाकी इसके लिए अभी तो हमने क्यों y से नहीं बिलोंग करता है 1, भाई y = 1 नहीं हो सकता, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम अब तक इस कंडीशन को लेकर चल रहे थे, अब इसी में ये भी कंडीशन है, तो अभी इस कंडीशन की यदि हम बात कर लें तो also for 1 belongs to n, जहाँ n क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन n से बिलोंग करने वाले 1 की बात कर रहे हैं हम, इसके लिए क्या होगा, वी है, हमें क्या मिलेगा, f2 इक्वल टू क्या, 1, यहाँ पर f2 इक्वल टू 1 लिख दे, चाहे f1 इक्वल टू 1 लिख दे, कैसे पता, क्योंकि ये जो हमारा कोडोमेन का एलिमेंट है उसके लिए कोई न कोई इमेज होना चाहिए, किसमें, डोमेन n में, डोमेन n में तो हमारा 2 भी है और 1 भी है,
इस 1 के लिए 2 भी हमारा जो है प्री इमेज बन जाएगा, 1 भी इमेज बन जाएगी। यदि हम यहाँ पर f1 = 1 लिखते तब भी बात सही होती। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5। सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज fx = x² इज नाइदर वन नॉर ऑन2। ये फंक्शन f जो डिफाइंड है r से r में इस तरह से कि fx = x²। ये बताना है कि ये ना तो फंक्शन, ये जो फंक्शन f है ना तो 1 है ना तो 1 है। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। आपको पता है कि ये फंक्शन 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पर f(-1) ले, आपको पता है -1 हो चाहे +1 हो, सब के सब r से बिलोंग कर रहे हैं। चाहे -2 हो +2 हो, ये भी r से बिलोंग कर रहा है। कोई सा भी एलिमेंट आप ले लीजिए। हम कहते हैं यहाँ पर आप -3 ले लीजिए। -3 बताइए r से बिलोंग करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। 3 भी r से बिलोंग करेगा। लेकिन आइए देखिए इस 3 के लिए इसका इमेज क्या होगा? हमें पता है 3² हो जाएगा। fx = x²। तो 3 है तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9। यदि हम यहाँ पर -3 लेते तो यहाँ पर तब भी क्या आता? 9 आता। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनी बना रहा है, 1 तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट है r से बिलोंग करने वाले। इस रियल नंबर r यानी कि डोमेन r से बिलोंग करने वाले यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके सेम इमेज आ रहे हैं। डिस्टिंक्ट इमेजेस आने चाहिए 1 होने के लिए। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि f is not 1 f is not 1 as f(-3) = f(3) = 9। तो हो गया, ये 1 नहीं है। आइए हम जो है ऑन2 की बात करते हैं। लिखेंगे f and f is also not ऑन2। ये जो है ऑन2 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम रियल की बात करें, सोचिए यदि हम x की बात करें, इस x की बात करें, ये x किससे बिलोंग कर रहा है? आपको पता है ये जो x है, 1 मिनट, ये जो x है आपको पता है, यानी कि इस x की हम बात कर रहे हैं, जो ax है इसी x की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में ये x जो है डोमेन का एलिमेंट है, और वही x तो ये भी है, तो डोमेन का एलिमेंट है। लेकिन जो fx की वैल्यू है, जो fx की वैल्यू है यानी कि x², ये जो है ये है एलिमेंट का, ये किसका एलिमेंट है? इस कोडोमेन का एलिमेंट है। ये जो x² है पूरा पूरा fx, ये वास्तव में कोडोमेन का एलिमेंट है। तो यदि सोचिए कि x² की जगह पर यदि हमारा -7 होता, सोचिए कि x² की जगह पर कोई भी नेगेटिव नंबर होता, कोई सा भी नेगेटिव नंबर, हम कहते हैं -1 होता। सोच लीजिए यदि -1 होता, तो बताइए क्या ऐसा कोई रियल नंबर है? क्या इसका कोई इमेज होता है यहाँ पर? आपको पता है कि यदि x² की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? (√(-1) और ये (√(-1) जो है, क्या ये रियल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता है रियल नंबर से बिलोंग। यानी कि ऐसा कोई भी यहाँ पर हमारा डोमेन कोडोमेन R में एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसका डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? f is not onto as, f onto नहीं है। क्यों नहीं onto है? देखते हैं। f is not onto as -1 as -1 belongs to R। किससे बिलोंग करता है? R से। और R क्या है? कोडोमेन। y -1 belongs to कैपिटल R कोडोमेन, there does not exist any x in R।
इस -1 के लिए कोई सा भी एलिमेंट आर से, आर क्या है, डोमेन है, कोई सा भी एलिमेंट डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है। जहां आर क्या है, डोमेन, कोई भी एलिमेंट डोमेन आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, सच दैट कि ऐसा हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो और इक्वल टू क्या आ जाए, -1 आ जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स नहीं पाया जा रहा है कि जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए, तो हम कह देंगे ये फंक्शन जो है ऑनटू नहीं है। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें आपको बताना है कि ये फंक्शन एफ जो है ये ऑनटू है। तो कैसे ऑनटू है, हमें पता है कि यदि कोडोमेन n से बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए जो प्री इमेज है वो कैपिटल एन, डोमेन कैपिटल एन से बिलोंग करे, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन एफ जो है ये ऑनटू फंक्शन है। तो आइए देखते हैं, कोई सा भी नेचुरल नंबर एन हो तो वो ऑड हो सकता है अथवा इवन हो सकता है। आइए देखते हैं, यदि एन जो है ऑड होगा, यदि एन क्या होगा, ये नेचुरल नंबर मान लीजिए इससे बिलोंग करने वाला कोई भी नेचुरल नंबर यदि वो ऑड हो तो 2r+1, जहाँ r क्या है, यहाँ r क्या है, नेचुरल नंबर है, r कोई नेचुरल नंबर है, 2r+1 बिलोंग्स टू क्या हो, कैपिटल एन हो। कैपिटल एन क्या है, कोडोमेन, कैपिटल एन क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन कैपिटल एन से बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट हो तो क्या उसके लिए कोई एलिमेंट, क्या इसका प्री इमेज डोमेन एन से बिलोंग करेगा। ये देखते हैं, देयर एग्जिस्ट क्या, इसके लिए कौन सा इमेज होगा, इसका प्री इमेज क्या होगा। यदि 2r+1 इमेज है तो इसका प्री इमेज क्या होगा। ये देखिए, आपको पता है कि ये क्या है, 2r+1 क्या है, 2r+1 8 है। 8 कब आता है, यदि x इवन है तो x-1 क्या होगा। आपको जाहिर सी बात है, यदि x इवन है तो x-1 क्या होगा, 8 होगा। कोई भी नंबर यदि इवन है उसमें से हम माइनस करेंगे क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यही तो बात कर रहे हैं, यदि x ऑड है तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। x यदि ऑड है तब के लिए x+1 होगी f(x) की वैल्यू। तो ऑड यदि लेंगे तो x, जब x ऑड होगा तब के लिए x+1, यदि x इवन होगा तब के लिए x-1। तो आइए बात करते हैं, यदि x ऑड होगा तो x+1, यानी कि x+1 क्या होगा, इवन होगा। यानी कि ये तो इवन के लिए है, ये जो एलिमेंट है ये कोडोमेन का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, ये इवन है। x+1 क्या है, हमेशा इवन है, और जो x-1 ये क्या है, ऑड है। तो ये x-1 किसकी वैल्यू है, x-1 के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 2r+1 है। तो इसके लिए x-1 के लिए ध्यान दीजिए, x-1 ये क्या है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का एलिमेंट है। और कोडोमेन के एलिमेंट यदि है तो यदि इसके प्री इमेज की बात करें तो प्री इमेज क्या होगा इसका, इसके प्री इमेज को पाने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करें कि जिससे कि हमें x मिल जाए +1 कर दें। यानी कि यदि हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्री इमेज मिल जाएगा। तो इसमें 1 ऐड कर देने से हमें इसका प्री इमेज मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसका प्री इमेज पाने के लिए देयर एग्जिस्ट्स क्या, 2r+2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन क्या है, डोमेन है, एन क्या है, डोमेन। देयर एग्जिस्ट 2r+2 बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ 2r+2 क्या आएगा, एफ ऑफ 2r+2 क्या आएगा, 2r+2 करेंगे 2r+2 माइनस क्या होगा, 1 होगा, और इक्वल टू क्या होगा, 2r-1 आ जाएगा, 2r+1 आ जाएगा, 2r+1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्री इमेज के लिए आपका इमेज क्या आ रहा है, 2r+1 आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि कोई सा भी नेचुरल नंबर हो जो कि ऑड हो तब के लिए देखिए फंक्शन क्या है, ऑनटू है। अच्छा, फंक्शन यदि मान लीजिए ये जो है केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट क्या, व्हेन वी टेकिंग ए
when we taking a odd number, when we taking a odd number, an odd number, when we taking an odd number belongs to n, when we taking a odd number belongs to कैपिटल n, किससे, कौन सा कैपिटल n, कोडोमेन। ठीक है, तो जब ऑड नंबर होगा तब के लिए हमने दिखाया कि फंक्शन ऑन टू है, और जब इवन होगा तब के लिए देख लीजिए केस सेकेंड, व्हेन वी टेकिंग एन इवन नंबर बिलोंग्स टू एन, क्या है एन, कोडोमेन। तो इवन नंबर की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, हम मान लेते हैं इवन नंबर 2r है, किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो क्या हुआ, 2r बिलोंग्स टू n, क्या है, कोडोमेन। तो कोई भी नेचुरल नंबर, ये यहाँ पर 2r क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। अब इवन नेचुरल नंबर के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑन टू फंक्शन, तो देयर एग्जिस्ट क्या होगा, आपको पता है कि ये इवन कब होगा, यदि x क्या हो, ऑड हो। ये इवन तब होगा यदि x क्या हो, ऑड हो। और यदि x ऑड होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 2r, यही तो है 2r भाई, 2r ही तो है, 2r माइनस 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट 2r माइनस 1 बिलोंग्स टू n, और n क्या है, डोमेन है, सच दैट f ऑफ 2r माइनस 1, तो 2r माइनस 1 करेंगे, 2r माइनस 1 क्या होगा, f ऑफ 2r माइनस 1, मतलब ये क्या है, 2r माइनस 1 आपका क्या है, इवन नंबर है कि ऑड, ये आपका ऑड नंबर है, और ऑड के लिए क्या होता है, x प्लस 1 होता है, तो प्लस 1 कर दीजिए, ये तो x ही था, x के प्लेस पर 2r माइनस 1 था, प्लस 1 कर दिया, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया, 2r आया। तो इस प्रकार से हम क्या पाए कि ये जो फंक्शन f है ये ऑन टू है, दोनों केस में, केस फर्स्ट के लिए भी, केस सेकंड के लिए भी, कोई सा भी नेचुरल नंबर n हो, हर एक नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, चाहे वो ऑड रहा हो चाहे वो इवन रहा हो, दो के दोनों नेचुरल नंबर्स के लिए जो फंक्शन f है ये ऑन टू फंक्शन है। लिखेंगे फ्रॉम एबव टू केसेस वी गेट f is also on to, f is on to, f जो है on to भी है, f is on to। तो ठीक है, शायद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।